प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सुनीता कुमारी, स्पेशल टीचर, पिलूखेड़ा ब्लॉक में कार्यरत हूँ। आज मैं 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो बौद्धिक व विकासात्मक रूप से दिव्यांग हैं, उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं उनके लर्निंग प्रोसेस को यानी सीखने की प्रक्रिया को किस तरह से आसानी से उनको सिखाया जाए कोशिश करूंगी। इसमें आज मैं उन्हें सब्जियों के नाम सिखाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आप सभी तैयार हैं? आज हम सब्जियों के नाम सीखेंगे। इसमें 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हैं, बौद्धिक रूप से दिव्यांग हैं, उनको सीखने में आसानी होगी। और आप सभी ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से हमें अपनी सब्जियों की पहचान करनी है। हम दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया में खाना खाते हैं और खाने के साथ सब्जी भी हम लेते हैं। रोटी और सब्जी हमारा मुख्य आहार है जो हम डेली खाते हैं। तो आज बच्चों हम ये देखेंगे हम सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां खाते हैं, किस तरह से हम उनकी पहचान करेंगे, उनके नाम याद रखेंगे और कौन कौन सी सब्जियां हम सलाद में प्रयोग करते हैं। तो अच्छा बच्चों, लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। मैं आज कुछ घर पर रखी हुई सब्जियां आपको दिखाने जा रही हूँ, ताकि जो सब्जियां आपके घर में भी आती हैं और इनको देखकर आपको इनके पिक्चर्स को समझने में, मैच करने में आसानी होगी। तो बच्चों, आजकल ज्यादा प्रयोग की जाती है घिया, तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये घिया है। घिया की सब्जी हम रोज बनाते हैं मोस्टली। इसका रायता भी बनता है जो बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो इसका नाम घिया है और ये हरे रंग की होती है। इसमें आपको एक और अच्छी बात सीखने को मिलेगी कि जब हम सब्जियों के नाम जानते हैं, साथ के साथ उनके रंगों पर भी ध्यान दें, तो आपको रंगों का कलर कंसेप्ट भी साथ के साथ होने में आसानी रहेगी। ज्यादा नहीं तो कुछ तो याद रख पाओगे आप। तो ये बच्चों क्या है? घिया। घिया को छीलकर, उसको धोकर, काटकर इसकी। तो बच्चों, आपको पता चला कि ये घिया है, इसकी हम सब्जी बनाते हैं। अच्छा, एक और बात बताती हूँ। इसका इंग्लिश में हम बॉटल गार्ड बोलते हैं, ठीक? तो बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? बॉटल गार्ड। हिंदी में बोलेंगे घिया, इंग्लिश में बोलेंगे बॉटल गार्ड, ठीक है? तो अब हम दूसरी सब्जी देखते हैं। ये मेरे हाथ में क्या है? इसको हम बोलते हैं गाजर। वैसे तो ये सर्दियों में ज्यादा मिलती है, सर्दियों में ज्यादा सब्जी बनती है। इसकी सलाद भी बनाते हैं और इसकी सब्जी भी बनाते हैं। लेकिन गर्मियों में भी आती है ये, लेकिन कम मात्रा में आती है। इसलिए हम गाजर का सलाद भी बनाते हैं और सब्जी भी बनाते हैं। गाजर का रंग ऑरेंज और कई बार ज्यादा लाल कलर की होती है ये, यानी रेड कलर की, और कई बार इनका थोड़ा ऑरेंज कलर आता है, यानी हल्का संतरी कलर। तो बच्चों, ये आपने देखी गाजर। और मेरे पास एक ये बोर्ड है। इस बोर्ड पर बहुत सारी सब्जियां हैं, तो हमारे पास इनमें भी गाजर है। तो आप देखेंगे इसमें कौन सी है गाजर। तो इसमें गाजर हमारे पास ये है। इसको इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं। यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है इंग्लिश में कैरेट। तो देखो बच्चों, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, ये बोर्ड पर बनी हुई हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं यहाँ पर, और इनमें से कैरेट कौन सी है? ये है कैरेट। ये देखिए ध्यान से, इसको इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं और हिंदी में गाजर बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे तो आप ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। ये हमारी जो सब्जी मार्केट में आती है, जिसको हम खरीद कर लाते हैं, बनाते हैं, और ये इसी गाजर की पिक्चर है जो यहाँ पर बनाई हुई है कार्डबोर्ड पर।
इसको हम दोबारा से फिक्स कर देंगे इसी में। ये हमारी गाजर हमने फिक्स कर दी है। उसके बाद हम तीसरी सब्जी पर चलते हैं। ये देखिए, ये अनियन है, जिसको हिंदी में हम प्याज बोलते हैं। अपनी देसी भाषा में हम इसको प्याज बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको अनियन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अनियन का प्रयोग हम अपनी सब्जी की तरी तैयार करने के लिए करते हैं और इसको सलाद में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मी के दिनों में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है और गर्मी को कम करता है, हमें लू से बचाता है। तो बच्चों, ये क्या है? अनियन, प्याज। अब आप पहचानेंगे इस कार्डबोर्ड पर कि प्याज कहाँ है। आप ध्यान से देखेंगे और पहचान करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्याज की जो शेप है वो असली प्याज से मिलती जुलती ये शेप है। तो इसको हम बाहर निकालेंगे और देखेंगे ये क्या है? प्याज, जिसको हम अनियन बोलते हैं। शाबाश, समझ में आया? तो इसको हम हिंदी में प्याज बोलेंगे, इंग्लिश में अनियन। और घर पे जब हमारे प्याज आते हैं तो उनको पहचान करेंगे और ध्यान से देखेंगे। अपने पेरेंट्स से के सामने नाम रिपीट करेंगे बार बार। नहीं याद आता है तो पूछेंगे अपने मम्मी से कि मम्मी इसको क्या बोलते हैं। जैसे मैंने बताया है, तो इसका नाम प्याज है। हमें सब्जियों की पहचान होनी जरूरी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सी सब्जी प्रयोग करते हैं हम। ये देखो बच्चों, ये मेरे हाथ में है लेडीज फिंगर। इंग्लिश में इसको लेडीज फिंगर और हिंदी में इसको भिंडी बोलते हैं। रूटीन में हम भिंडी की सब्जी बनाते हैं। 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में घर में सब्जी बनती रहती है भिंडी की। ये भिंडी की बनी हुई है, जो हमारी ओरिजिनल आती है मार्केट से, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं। ये मैंने घर से ही ली हुई है। और आप यहाँ बोर्ड पर सब्जी की पहचान करते हुए इनमें से ध्यान से देखेंगे। जब देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें एक भिंडी की पिक्चर है, जिसको हम लेडीज फिंगर बोलते हैं। देखो, ये मिल गई है हमें। इसको हम ध्यान से देखेंगे। ये बिल्कुल मिलते जुलते शेप्स बनाए हुए हैं, हम पहचान सकते हैं आसानी से। अगर ध्यान देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये भिंडी की ही शेप है। तो बच्चों, पता चला इसको हम क्या बोलते हैं? लेडीज फिंगर। इंग्लिश में बोलेंगे लेडीज फिंगर, हिंदी में बोलेंगे भिंडी। तो शाबाश। अब हम अपनी भिंडी को दोबारा से लगा देते हैं बोर्ड पर और दूसरी नेक्स्ट सब्जी की तरफ चलते हैं। ये देखो बच्चों, मेरे हाथ में क्या है? वेरी गुड, ध्यान से देखो। इसको टमाटर बोलते हैं। टमाटर आप खाते हो ना, सलाद में बहुत खुश होकर खाते हैं। बहुत बच्चे इसको बहुत खुश होकर खाते हैं, सलाद में काट के, नमक लगा के। और इसका प्रयोग सब्जियों की तरी बनाने में किया जाता है, क्योंकि हमारी सारी ही सब्जियों की तरी प्याज और टमाटर से बनती है। प्याज और टमाटर के तड़के के बिना हमारी सब्जियां अच्छी नहीं बनती हैं। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जी है टमाटर, जिसको बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं। और टमाटर पर तो बहुत सारी बच्चों की कविताएं भी हैं, लाल टमाटर लाल टमाटर। तो इस तरह से अब हम अपने बोर्ड की तरफ आते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे बोर्ड पर टमाटर कहाँ है? बिल्कुल हम ध्यान से देखते जाएंगे और हमें मिलेगा यहाँ पर टमाटर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? टोमेटो। ये लिखा हुआ है टमाटर के नीचे ही, टोमेटो। इंग्लिश में इसका नाम भी लिखा हुआ है। अब आप इसको भी मिलाएंगे। देखो, हमारे जो पिक्चर्स हैं वो वास्तविक सब्जियों से मिलते जुलते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ये है टमाटर। तो बच्चों, दोबारा से रिपीट करेंगे। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? टोमेटो। और हम दोबारा से इसको अपने कार्डबोर्ड में फिट कर देंगे। ठीक है? तो बच्चों, हम नेक्स्ट पर आते हैं।
देखिए ये मेरे पास क्या है, खीरा। खीरा सलाद में प्रयोग किया जाता है, इसकी हम सब्जी नहीं बनाते हैं, खीरे का सलाद खाते हैं। ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, जिससे हमारी सेहत अच्छी रहती है, गर्मी नहीं लगती है। इसको छीलकर इसका सलाद बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको खीरे को हम अपना इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कुकुम्बर। इंग्लिश में हम इसे कुकुम्बर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, बताइए, खीरा। बिल्कुल, वेरी गुड। तो आप इसकी भी पहचान करेंगे कि हम इसको खीरा बोलते हैं। अब एक बार आप इसमें ध्यान से देखेंगे कि कहीं खीरा है, देखो बच्चों, पता चलेगा ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इससे हमें पता चला ना कि जो खीरा है ये हमारे बोर्ड पर नहीं है। तो इसकी हमें ऐसे पहचान रखनी है कि ये खीरा है, इसको हम खाते हैं। अगर आपको इसकी कहीं भी पिक्चर बनी दिख जाएगी तो आप पहचान लोगे कि ये खीरे की पिक्चर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं। देखिए ये क्या है बच्चों, ये है शिमला मिर्च। इसका नाम है हिंदी में शिमला मिर्च और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैप्सिकम। शाबाश, आप बताएंगे इसका क्या नाम है इंग्लिश में, कैप्सिकम। वेरी गुड। इसकी भी हम सब्जियां बनाते हैं, बहुत सारी मसालेदार सब्जियों में कैप्सिकम का यूज होता है। पिज्जा बर्गर में भी कैप्सिकम का यूज होता है, बच्चे खुश होके खाते हैं। और कैप्सिकम की सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। लेकिन अब कुछ सब्जियां मेरे पास बोर्ड पर नहीं है, तो आप इनको ऐसे ही याद रखेंगे जब भी आप पिक्चर में देखेंगे, ताकि आप आसानी से पहचान सकें। कुछ सब्जियां मैंने एक्स्ट्रा दिखाई हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सब्जियों की पहचान हो सके और आपको पता चल सके कि जब भी आप कहीं पिक्चर में देखें कि इस सब्जी का क्या नाम है। तो इसका नाम कैप्सिकम है, हिंदी में इसको शिमला मिर्च बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जी पर आते हैं। हमारे पास है बीन्स, हिंदी में इनको बोलते हैं हम फली। तो ये फलियां हैं मेरे पास, इनको सब्जियों में डाला जाता है, पिज्जा में डाला जाता है, चाउमीन में डाला जाता है। तो बहुत सारी डिशेज में हम बीन्स का प्रयोग करते हैं। बीन्स की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप पहचान करेंगे कि ये हैं बीन्स और इनको हिंदी में हम बोलते हैं फली। ठीक है बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट पहचान करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखें। ये है बीट रूट, इंग्लिश में इसको बीट रूट बोलते हैं और हिंदी में इसको चुकंदर बोलते हैं। चुकंदर को छीलकर काटकर इसका सैलेड बनाया जाता है और इसके सलाद को हम बहुत ही खुश होकर खाते हैं। और ये हमारे खून की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। शरीर में अगर खून की कमी है तो बीट रूट हम बहुत ज्यादा खाते हैं ताकि हमारा खून बढ़ सके। तो इसकी पहचान हुई बच्चों, इसको हिंदी में चुकंदर बोलेंगे और इंग्लिश में हम बीट रूट बोलेंगे। अब जो ये सब्जियां घर की सब्जियां हमारे पास थी, मैंने आपको दिखाया, कुछ सब्जियों के पिक्चर्स मैच कराए, लेकिन हमारे बोर्ड पर कुछ सब्जियां ऐसी रह गई जो मेरे पास ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन हमारे पास पिक्चर्स हैं। अब एक बार वो देखते हैं। ये देखिए बच्चों, ये कौन सी सब्जी है, हिंदी में इसको हम बोलेंगे बंद गोभी। देखो बच्चों ये क्या है, बंद गोभी। बंद गोभी की सब्जी भी हम बनाते हैं और इसको भी हम सैलेड में भी यूज करते हैं। चाउमीन वगैरह
में भी डली होती है बंद गोभी, खाते हैं ना खुश होके। तो इसका नाम है बंद गोभी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कैबेज, CABBAGE, कैबेज। तो अब हम बंद गोभी को दोबारा से अपने बोर्ड पे लगा देते हैं, शाबाश। और अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए ये क्या है, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, जिस पे व्हाइट व्हाइट फूल आ जाता है, नीचे से ग्रीन ग्रीन रहता है, ऊपर से व्हाइट फूल आता है, तो इसको हम बोलते हैं फूल गोभी। इसकी भी हम सब्जी बनाते हैं, बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है। तो इसका नाम क्या है बच्चों, बताइए। ये है फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर। चलो बच्चों, अब देखिए बोर्ड पर हमारी और कौन सी सब्जियां रहती हैं जो अभी तक हमने नहीं समझी हैं, नहीं पता चला है। तो ये देखिए ये क्या है, बताइए। इसको हिंदी में बोलते हैं बैंगन और इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रिंजल। बोर्ड पे जो भी सब्जियां लगाई हुई हैं तो इसमें नीचे इनके इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं सभी के। तो ये है ब्रिंजल और हिंदी में इसको बोलते हैं बैंगन। बैंगन की सब्जी हम मिक्स वेज में भी यूज करते हैं इसको। इसका हम अकेले बैंगन का भुर्ता भी बनाते हैं जो बहुत टेस्टी होता है। खाते हो भुर्ता? बैंगन का भुर्ता बहुत टेस्टी होता है, तो बनवाना अपनी मम्मी से, अच्छा लगेगा आपको। तो इसको हम बैंगन बोलते हैं और ये मिक्स वेज में भी यूज किया जाता है। इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे ब्रिंजल। और ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ब्रिंजल। साथ के साथ जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इनके नाम भी लिख लेंगे, अपनी एक कॉपी में इनके नाम लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। ये है ब्रिंजल यानी बैंगन। तो बच्चों हमारे पास अब एक सब्जी रहती है इसमें, बोर्ड पर ध्यान से देखो। अब हम उसी को ढूंढते हैं, ये बचता है हमारा, और ये है आलू। इसको सब्जियों का राजा भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको पोटैटो बोलते हैं और हिंदी में इसको आलू बोलते हैं। तो इसको सब्जियों का राजा क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि आलू एक ऐसी सब्जी है जो किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करके इजीली बनाया जा सकता है और बाकी सब्जियों के साथ मिलकर उनका भी स्वाद बढ़ा देता है। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत कैलोरी होती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। आलू गाजर की भी सब्जी बनती है, आलू बीन्स की भी बनती है, आलू भिंडी की भी बनती है, आलू गोभी की भी बनती है, आलू बैंगन की भी बनती है और आलू प्याज तो बनता ही है। तो इस और मिक्स वेज में आलू जरूर पड़ता है, तो इसीलिए हम इसे सब्जियों का राजा कहते हैं। इसका नाम है आलू। तो शाबाश बच्चों, एक बार हम इन पिक्चर्स को बोर्ड से निकाल देंगे और ध्यान से इनके नाम को पढ़ते हुए सब्जियों को हम इसमें लगाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ध्यान से आप देखेंगे तो आप कोशिश करेंगे इनकी शेप के आधार पर कि कौन सी शेप में कौन सी सब्जी पहले लगी हुई थी। दूसरा, हम ध्यान से नाम देखेंगे। जैसे पहले यहाँ पर नाम दिया है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। तो हमें पहले देखना है फूल गोभी हमारी कहाँ है, इन सब्जियों में पहचान करनी है। देखो ये ऊपर ही लगी हुई है और हम फूल गोभी को उठाएंगे और अपनी इस पिक्चर में सेट कर देंगे। ये हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम ध्यान से, क्या नाम है? ब्रिंजल। इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्रिंजल। ब्रिंजल होता है बैंगन। तो हम इनमें ढूंढेंगे हमारा बैंगन कहाँ है, ये रखा है। तो हम अब बैंगन को यहाँ खाली ब्लॉक में लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे ये क्या है, लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर यानी भिंडी। तो इन सब्जियों में भिंडी कहाँ है हमारी, ये रही। तो इसको हम यहाँ लगा देंगे। उसको देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टोमेटो। टोमेटो यानी टमाटर, जैसा मैंने बताया है। टमाटर कहाँ है, ये रहा हमारा टमाटर। और इस खाली जो ब्लॉक है, इसका स्पेस है,
इसमें हम अपना टमाटर को फिट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों क्या है, ये कैरेट। कैरेट को ढूंढेंगे। कैरेट यानी गाजर, पहले भी बताया था ना, कैरेट होती है गाजर। तो हम गाजर ढूंढेंगे। ये मिल गई गाजर, और गाजर को भी इस खाली ब्लॉक में हम अपना फिक्स कर देंगे। अगर आप खुद करके देखोगे तो बहुत अच्छे से पहचान हो जाएगी आपको, और आप बार बार को ब्लॉक्स को खाली करके इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद है कैबेज। कैबेज यानी बंद गोभी। तो हम बंद गोभी को इसकी जगह पर लगा देंगे। देखो ब्लॉक्स में बिल्कुल फिट होती जा रही है ये सब्जियां। उसके बाद है हमारा पोटैटो, बताया था सब्जियों का राजा। इसको भी हम इसके ब्लॉक में रख देंगे। आलू, और ये यहाँ पे ब्लॉक्स में फिट हो गया है। उसके बाद हमारे पास है अनियन यानी प्याज, और इसको भी हम इसके ब्लॉक्स में रख देंगे। तो ये हमारा ब्लॉक्स तैयार है, जिसमें हमने अपनी सारी सब्जियों को नाम के साथ समझा है, सीखा है, और इनको वापस अपने ब्लॉक्स में लगा दिया है। तो एक हमारे पास सब्जियों को सीखने के लिए एक चार्ट है। इस बुकलेट की मदद से हम और भी बहुत ज्यादा सब्जियों के नाम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके नाम इसके अंदर लिख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। इसमें हम मैच करके भी देख सकते हैं कि कौन सी सब्जी कहाँ है। तो आप ध्यान से एक बार देखेंगे। एक बार मैं इसमें रिवीजन करवा देती हूँ आपके कि इसमें कौन कौन सी सब्जियां हैं, और मैं आपको इनके हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम बताती हूँ। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ से। तो बच्चों हम रिवीजन लेते हैं। यहाँ हम ध्यान से देखेंगे। ये पिक्चर है हमारे पास, क्या है भैया, ध्यान से देखो, फोकस करो इस पे। ये है गाजर। गाजर की पिक्चर हमने यहाँ भी देखी थी, हमारे बोर्ड में भी देखी थी, ये गाजर थी, और ये भी गाजर है, और हमने यहाँ भी देखी थी गाजर। तो मैच कर पा रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो ये है गाजर। उसके बाद हम एक बार ये फ्लैश कार्ड्स उठाते जाएंगे और देखते जाएंगे। ये क्या है भाई, ये है कॉलीफ्लावर, फूल गोभी। इसके नीचे हम नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि फ्लैश कार्ड के नीचे जगह होती है, हम पिक्चर बनाएंगे, नीचे नाम लिखेंगे। तो ये हमारी है फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर। उसके बाद ये देखो, अभी देखी थी हमने बोर्ड पे भी, लेडीज फिंगर। ये देखिए यहाँ भी ये सिंपल पिक्चर बना हुआ है लेडीज फिंगर का। इसको हिंदी में बोलते हैं भिंडी। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये क्या है भाई, आलू, पोटैटो। इंग्लिश में पोटैटो बोलते हैं, हिंदी में हम इसको आलू बोलते हैं। और नीचे हम इनके नाम लिखते जाएंगे। उसके बाद है कैबेज। कैबेज यानी बंद गोभी। बंद गोभी भी हमने अपने बोर्ड पे देखी थी, ये रही कैबेज। और यहाँ हम नाम लिखेंगे इसका, कैबेज बंद गोभी, हिंदी में बोलेंगे बंद गोभी। उसके बाद है मटर। मटर अब तक आपने नहीं देखी थी, बोर्ड पे भी नहीं थी, देखो इसमें है फ्लैश कार्ड्स पे। तो ये क्या है, मटर। मटर यानी पीज, इंग्लिश में हम बोलते हैं पीज। ये दोबारा से हमारे फ्लैश कार्ड रिपीट हो रहे हैं, जैसे ये है गाजर, कैरेट, और उसके बाद ये है अनियन। अनियन यानी प्याज। तो अभी हमारे फ्लैश कार्ड्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। एक और है पिक्चर हमारे पास, ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी बैंगन। देखो एक पिक्चर हमने यहाँ देखी थी ब्रिंजल की, और एक ये पिक्चर है। इनकी शेप्स में हल्का फुल्का फर्क हो सकता है, लेकिन ये मिलते जुलते होते हैं और हमें समझ भी आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ देखो नाम भी लिखे हुए हैं, और हमारे पास पिक्चर्स भी हैं। ये अनियन का पिक्चर है हमारे पास। उसके बाद नीचे लिखा भी हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में, प्याज, अनियन। उसके बाद हमारे पास फूल गोभी है। फूल गोभी का लिखा हुआ है नाम हिंदी में फूल गोभी, फिर है इंग्लिश में कॉलीफ्लावर। यहाँ मटर लिखा हुआ है, मटर के नीचे हम मटर का पिक्चर बनाएंगे, या मटर के पिक्चर के साथ इसके नाम को मैच करेंगे। ये भिंडी है, भिंडी का पिक्चर बनाएंगे या इसके साथ
भिंडी का पिक्चर ले लेंगे और यहाँ पर चिपका देंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा है? सब्जियों के नाम सीखे हैं। कुछ हमने अपने घर से बनी सब्जियां, घर वाली सब्जियां ली थी, कुछ हमारे बोर्ड पे पिक्चर्स बने हुए थे, कुछ हमने फ्लैश कार्ड्स के थ्रू अपने पिक्चर्स को देखा है। तो आपको सबको समझ में आया? ऐसे ही जब घर पे सब्जियां आती हैं तो हम उन सब्जियों को देखेंगे, उनके पिक्चर्स को, उनके नाम पूछेंगे। हमारी बुक में जब पिक्चर बने होते हैं उनमें से सब्जियों के नाम पढ़ेंगे, उनके पिक्चर्स देखेंगे, उनको नाम के साथ पिक्चर्स को मैच करेंगे और इस तरह से हम बहुत अच्छे से सब्जियों के नाम सीख जाएंगे। जब भी हम सब्जियां खाते हैं उस टाइम आप अपने खाना खाएं सब्जी के साथ तो अपने पेरेंट्स से पूछें ये कौन सी सब्जी है। इससे भी आपको सब्जियों के नाम याद रखने में मदद मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, आप सब ध्यान से वीडियो देखेंगे, सब्जियों के नाम सीखेंगे, साथ में लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे, सब्जियों के पिक्चर्स बनाने की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से आप सब्जियों के नाम सीख जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम दोबारा से फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। वेरी गुड, बाय।